एक समय की बात है। एक घने और हरे भरे जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वो बहुत चालाक और शातिर थी, लेकिन पिछले कई दिनों से उसे कुछ खाने को नहीं मिला था। चारों ओर उसने बहुत खोजा, पर ना तो कोई खरगोश मिला, ना कोई मुर्गी। भूख के मारे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। वो जंगल के किनारे एक नदी के पास पहुंची। पानी इतना साफ था कि नीचे रंग बिरंगी मछलियां, कछुए और समुद्री पौधे दिखाई दे रहे थे। लोमड़ी ने पानी में झांक कर देखा और बोली, नीचे तो बहुत कुछ तैर रहा है, लेकिन मैं इन्हें कैसे पकड़ूं? उसी समय नदी के भीतर से एक चमक निकली। वो कोई साधारण मछली नहीं थी, वो एक सुंदर जलपरी थी। लंबे लाल बाल, नीले चमकदार पंख और आसमान जैसी चमकती आंखें। वो अपने दोस्तों के साथ खुशी खुशी खेल रही थी। थोड़ी देर बाद जलपरी किनारे पर आई और धूप में लेटकर गाना गाने लगी। लोमड़ी ने उसे देखा और उसकी आंखों में लालच भर गया। ये तो मछली भी है और मांस भी। अगर इसे पकड़ लूं तो कई दिनों तक खाना मिलेगा, उसने सोचा। धीरे धीरे वो झाड़ियों में छिपकर पास आई। जलपरी को लगा हवा चल रही है, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया। तभी लोमड़ी ने झपट्टा मारा। जलपरी डर के चिल्लाई, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। लेकिन भूखी लोमड़ी ने कुछ नहीं सुना। उसने अपने नुकीले दांतों से जलपरी को घायल कर दिया। कुछ ही पलों में वो बेहोश होकर गिर गई। लोमड़ी ने उसे खाने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने पहला निवाला लिया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये क्या कर दिया मैंने? ये तो आधी इंसान थी, मैंने निर्दोष को मार डाला। लोमड़ी बुदबुदाई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उस जलपरी की दो बहनें नदी के नीचे उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। जब वो नहीं लौटी तो वे ऊपर आईं। उन्होंने अपनी बहन को खून से लथपथ किनारे पर पड़ा देखा। उनके दिल फट गए। किसने हमारी बहन के साथ ऐसा किया? एक ने क्रोध से कहा। जरूर किसी लोमड़ी ने, जंगल की वो भूखी प्राणी, दूसरी ने कहा। अब वे दोनों जलपरियां अपने जादू का इस्तेमाल करने लगी। उन्होंने एक चमकदार जाल तैयार किया ताकि कोई और शिकारी पानी के पास ना आ सके। लेकिन तभी वही चालाक लोमड़ी वापस आई, अभी भी भूखी, अभी भी लालची। उसने नीचे देखा जहां एक और जलपरी पानी से ऊपर झांक रही थी। उसकी पूंछ गुलाबी चमक रही थी। लोमड़ी बोली, आज मैं इसे भी पकड़ लूंगी। उसने चुपके से जाल फेंका और वो जलपरी उसमें फंस गए। वो रोते हुए बोली, मुझे छोड़ दो लोमड़ी बहन, मैं तुम्हें समुद्र के गहरे मोती दूंगी। लोमड़ी ने ठहाका लगाया, मुझे मोती नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ खाना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो जलपरी को खींचने लगी, नदी में से एक तेज नीली रोशनी उठी। वो पहली जलपरी की आत्मा थी। उसने कहा, लोमड़ी, तूने भूख के कारण निर्दोष का खून बहाया है, अब तू भी अपने कर्मों का फल पाएगी। लोमड़ी डर से कांपने लगी। मैं तो बस भूखी थी, वो बोली। भूख बुरी नहीं होती, आत्मा ने कहा, पर लालच हमेशा विनाश लाता है। इतना कहते ही आसमान में बादल छा गए, बिजली कड़की और नदी का पानी उफान पर आ गया। लोमड़ी का पैर फिसला और वो नदी में गिर गई। लहरों ने उसे बहा दिया। बहुत दूर जंगल के पार सुबह जब सूरज निकला, नदी शांत थी। जलपरियां अपनी बहन की याद में मोती लेकर आईं। उन्होंने नदी के तल पर एक चमकदार नीला पत्थर रखा, जो आज भी वहां चमकता है। कहा जाता है, जब भी कोई लालची जानवर उस जगह जाता है तो उसे उस मोती की चमक दिखाई देती है और डर के मारे भाग जाता है। उस दिन से जंगल के सभी जानवरों ने एक सबक सीखा कि भूख इंसान या जानवर को कमजोर बनाती है, लेकिन लालच उसे अंधा कर देता है। स्टोरी मॉरल: भूख जीवन का हिस्सा है, लेकिन लालच विनाश का कारण। दया, प्रेम और संयम से ही जीवन सुंदर बनता है। अगर हम दूसरों को नुकसान पहुंचाएंगे तो प्रकृति कभी हमें माफ नहीं करेगी।